हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हमारा टॉपिक चल रहा था एनसीईआरटी में सेल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने सेल ऑर्गन डिस्कस किए जा रहे हैं। उसके अंदर हमने लगभग कुछ सेल ऑर्गन डिस्कस कर लिए हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट। और सेल कितने टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, वो इंट्रोडक्शन वीडियो आपको शुरू में डाल दिया गया था। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने समझा, गोल्जी बॉडी समझा। अब लास्ट ऑर्गन है गर्ल सिस्टम। हम गर्ल सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो गर्ल सिस्टम का लास्ट पार्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम मेनली एक ऑर्गन है जिसकी डायग्राम है वो आपको यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और यहाँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और वहीं से फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने आप को गोल्जी बॉडी में बदलती है। गोल्जी बॉडी जो है वो फिर आगे लाइसोसोम बनाती है या फूड वेसिकल्स बनाती है, और वेसिकल्स वो लाइसोसोम में कन्वर्ट होते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम सेल के मेजर ऑर्गन होते हैं जो किसी भी फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। हम जो भी खाते हैं, जो भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होती है, वो सब की सब सेल है वो अपने लेवल पर उसे डाइजेस्ट करती है और उससे फिर एनर्जी बनती है। तो उस डाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो पार्ट होता है वो लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी को बनाएगी। गोल्जी बॉडी से फिर वो लाइसोसोम वेसिकल्स के रूप में स्फेरिकल, मतलब कि गोलाकार गोले के रूप में क्या होंगे, स्फेरिकल शेप के अंदर वो लाइसोसोम बनेंगे। लाइसोसोम को खोज करने वाले साइंटिस्ट जो थे वो C.D. डुवे 1955 में इन्होंने खोज की थी, और उसके बाद 1956 में नोविकोव नामक साइंटिस्ट ने इसको कंफर्म किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखकर। सेल का यही ऑर्गन ऐसा है जो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही दिखाई देता है। नॉर्मल माइक्रोस्कोप में यह ऑर्गन अपने को दिखाई नहीं देता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सेल का एकमात्र ऑर्गन ऐसा है लाइसोसोम, जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो नोविकोव साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखकर कन्फर्म किया था, और जो C.D. डुवे ने उसकी खोज की थी 1955 के अंदर। तो लाइसोसोम मेनली क्या होता है, ये डाइजेस्टिव इंजाइम रखता है, और उन इंजाइम्स को हम बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक इंजाइम, या इनको दूसरा नाम भी दिया जाता है एसिड हाइड्रोलाइजेस। एसिड हाइड्रोलाइज मतलब कि इसमें जल अपघटनीय एंजाइम या अम्ल जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। मतलब कि ये ऐसे एंजाइम फॉर्मेशन करता है जो हर तरह के फूड मोलिक्यूल्स को पचा सकता है। डिपेंड करता है कि उसे किस फूड मोलिक्यूल को पचाना है। मतलब कि इसके अंदर प्रोटीएज एंजाइम भी पाया जाएगा, न्यूक्लियस भी होगा, लाइपेज भी होगा, ग्लाइकोसाइडेज भी होगा। तो इस तरह से हर तरह के एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। नेचर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के फूड मॉलिक्यूल्स को हम डाइजेस्ट कर रहे हैं। वो एसिडिक नेचर के होते हैं, मतलब कि ये क्या करते हैं, अपने एंजाइम्स को एक वेसिकल्स के अंदर स्टोर कर देते हैं। और एसिड नेचर इसलिए होती है कि ये जो वेसिकल्स होती है ये बाहर से प्रोटॉन्स को क्या कर लेती है, अपने अंदर पंप कर लेती है, प्रोटॉन को अंदर खींच लेती है, जिसके कारण यहाँ का पीएच एसिडिक नेचर का होता है। तो इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो लाइसोसोम में पाए जाते हैं, इनका पीएच ऑलमोस्ट 5 होता है। मतलब कि 5 से पीएच इसका ज़्यादा नहीं होता, 5 पीएच वाले होते हैं, इसलिए इनको एसिड हाइड्रोलाइजेस एंजाइम बोलते हैं। और पीएच 5 या इसका एसिडिक नेचर कैसी होगी, इसके द्वारा बाहर से सेल के साइटोप्लाज्म में से क्या लिया जाएगा, उसके अंदर से प्रोटॉन्स को, जो फ्री प्रोटॉन घूमते रहते हैं, उनको वो कैप्चर कर लेता है और अपने नेचर को पीएच जो है वो 5 में ले जाता है, जिसके कारण एसिडिक नेचर हो जाती है। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर है, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है, ये पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म। तो लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जहाँ पर अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा फूड मॉलिक्यूल्स का
डाइजेशन करते हैं या उनका पाचन करते हैं। अब ये किस प्रकार से डाइजेशन करता है, ये एक चीज़ तो ये कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है या इसके अंदर जो रूप पाए जाते हैं ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स बहुरूपता, मतलब कि खुद के रूप को अपनी कार्यों के अनुसार बदलता रहता है। उसकी नेचर एक ही होगी लेकिन अपने रूप को बदलता रहता है उसके कार्यों के आधार पर। अभी समझेंगे क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मेनली ऐसी नेचर जिसके द्वारा अपना रूप बदलता रहता है। तो यहाँ पर डायग्राम के अंदर आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है तो वही पॉलीमॉर्फिज्म को शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये लाइसोसोम गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी से क्या बनते हैं, लाइसोसोम बनते हैं। गोल्जी बॉडी से बनने वाले लाइसोसोम को हम बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, यानी क्या बोलते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम। इनमें क्या भर दिए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। मैंने बताया था आपको कि प्रोटीन उसके द्वारा बनते हैं, ईआर के द्वारा स्मूथ ईआर प्रोटीन को पहले इमेच्योर प्रोटीन यहाँ बनते हैं रफ ईआर के अंदर, वहाँ से फिर उसको मैच्योर किया जाता है, पैकिंग की जाती है कहाँ पर, गोल्जी बॉडी के अंदर। और गोल्जी बॉडी फिर उसे क्या करती है, जहाँ कहीं भी टारगेट ऑर्गन होते हैं सेल से बाहर या सेल के अंदर, वहाँ उनको पैकिंग करके उन पर टैगिंग लगाकर भेज दिया जाता है। तो वही लाइसोसोम है जिसके अंदर एंजाइम होते हैं और वो एंजाइम की नेचर कैसी होती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, लो pH 5 वाले एंजाइम होते हैं। एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम बोलते हैं, जिसमें एंजाइम प्रोटीन का पाचन भी करेंगे, वो न्यूक्लिक एसिड का पाचन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी करेंगे, लिपिड का पाचन भी करेंगे। तो हर तरह के मॉलिक्यूल्स के पाचन के लिए एंजाइम है, वो नेचर डिपेंड करता है कि वो किस सेल किस ऑर्गन के अंदर अपने वो लाइसोसोम पाए जा रहे हैं, तो अपने हिसाब से वो उनको डाइजेस्ट करते रहते हैं। तो जो गोल्जी बॉडी जो लाइसोसोम बनाती है जिसके अंदर एंजाइम पैक कर लिए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम। अब कोई भी सेल जो होगी वो फूड मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर दो तरीके से लेती है। एक तो लिक्विड फेज में सेल के अंदर फूड मॉलिक्यूल्स को किस में लेगी, एक तो लिक्विड फेज में यदि लेती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस। यदि वो सॉलिड फॉर्म में यदि कोई सेल मॉलिक्यूल्स को फूड मॉलिक्यूल्स को हम लेते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। उसे हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। तो यहाँ पर इन दोनों को कंबाइंड रूप से हम बोल सकते हैं एंडोसाइटोसिस। यहाँ पर क्या हो सकता है, पिनोसाइटोसिस भी हो सकता है और फेगोसाइटोसिस। ये फूड मॉलिक्यूल जो है वो फूड वैक्यूल बनाता है, वो अपने छोटी छोटी वैक्यूल्स के रूप में, छोटे छोटे गोलियों के रूप में क्या लेता है, फूड को इंजेस्ट करता है, ग्रहण करता है। तो यदि फूड मॉलिक्यूल लिक्विड में है तो उसे पिनोसाइटोसिस बोलते हैं, और यदि वो फूड सॉलिड फॉर्म में है तो उसे हम फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। और फूड मॉलिक्यूल को सेल के अंदर लेना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। तो एक फूड मॉलिक्यूल बना, फूड वैक्यूल बनी, उसको छोटे छोटे गोलियों के रूप में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर एंटर कर लेते हैं। और फूड वैक्यूल जैसे ही सेल के अंदर आती है, लाइसोसोम वहाँ पर उसके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि उसके पास क्या है, जल अपघटनीय एंजाइम, वाटर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम पाए जाते हैं। जल अपघटनीय एंजाइम बोलते हैं इनको। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, पीएच कितना होता है, एंजाइम कौन सी नेचर के होते हैं, तो ये ध्यान रखना है अपने। तो ये जो लाइसोसोम है इस फूड वैक्यूल के पास मिलकर, ये प्राइमरी लाइसोसोम था, जैसे फूड वैक्यूल मिले तो प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो किससे जुड़ गए, फूड वैक्यूल से जुड़ गए। तो यहाँ अपना दूसरा रूप शो करता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। पहला रूप क्या था पॉलीमॉर्फिज्म का, प्राइमरी लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, बिल्कुल प्योर लाइसोसोम बने उसे प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे। लेकिन जैसे ही फूड वैक्यूल के साथ वो मिला तो उसे क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी लाइसोसोम बनते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या करेगा, उस फूड वैक्यूल्स को डाइजेस्ट कर देगा, क्योंकि उसके ऊपर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, उसको डाइजेशन करेगा। डाइजेशन करने के बाद में उसे सेल के अंदर बिखेर दिया जाएगा, और अनडाइजेस्टेड मटेरियल जिसको हम बोलते हैं रेसिडुअल बॉडी, तो ये इस पॉलीमॉर्फिज्म का थर्ड पार्ट है, रेसिडुअल बॉडी। इसको एक नाम और दिया गया है जिसको हम बोलते हैं टर्सरी लाइसोसोम या तृतीयक लाइसोसोम। इसको हम क्या बोलेंगे, टर्सरी लाइसोसोम। और रेसिडुअल बॉडी जो होती हैं वो फिर
सेल से बाहर निकाल दी जाती है और सेल से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो 3 रूप होते हैं इसके, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और टर्सरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम गोल्जी बॉडी से बनता है, सेकेंडरी लाइसोसोम फूड वैक्यूल उससे आकर मिलती है, एंडोसाइटोसिस से जो फूड लिया उसको डाइजेस्ट करने के लिए उससे लाइसोसोम उससे अटैच हो जाते हैं और अटैच होकर पूरे फूड का डाइजेशन करके बचा हुआ मटेरियल टर्सरी लाइसोसोम के रूप में या रेसिडुअल बॉडी के रूप में शरीर इस सेल से बाहर है वो निकाल दिया जाता है और सभी सेल मिलकर क्या करेंगी, अनडाइजेस्टेड मटेरियल बनाएगी और फिर वो ऑर्गन के अंदर भर दिया जाएगा, ऑर्गन से फिर वो बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से ये लाइसोसोम जो होता है अपना काम करता है। लाइसोसोम जो है वो फूड मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन करने के साथ साथ और भी बहुत सारे काम करता है। ये मेनली आरबीसी के मैमल्स को छोड़कर बाकी सभी यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं, आरबीसी के अंदर नहीं पाए जाते। लेकिन कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जहाँ पर ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। वो कौन कौन से होंगे अभी इसको डिस्कस करते हैं। तो ये एंजाइम का नाम किस नेचर का है, पीएच क्या है इसकी, और इसके पॉलीमॉर्फिज्म नेचर 3 टाइप की होती है, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और रेसिडुअल बॉडी या टर्सरी लाइसोसोम। तो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। अब यहाँ पर अपने बात कर रहे थे कि इसके अंदर कौन कौन से जो नेचर है, इसके अंदर क्या क्या इसके फंक्शन हैं। तो यहाँ पर WBC के अंदर मैक्रोफेजेस पाई जाती है। WBC में क्या पाई जाती है, मैक्रोफेजेस। वहाँ पर लाइसोसोम बहुत ज़्यादा होते हैं और वो WBC का काम क्या होता है, रोगाणुओं को नष्ट करना। तो बाहर से कोई भी रोगाणु आएंगे, कोई भी एंटीजन आएंगे तो WBC क्या करेगी, उनके ऊपर अटैक करके और उन्हें वो नष्ट कर देगी। तो मैक्रोफेजेस का काम लाइसोसोम का ही करेगा वो। इसके अलावा कुफर सेल्स पाई जाती हैं लीवर के अंदर। हम फूड मॉलिक्यूल्स जो है लीवर में जाकर एक बाय चैनल वहाँ पर लीवर में स्टोर किया जाता है, फिर उससे आगे लीवर के अंदर फूड की प्रोसेसिंग की जाती है, उसे ग्लूकोज बनाना है नहीं बनाना उससे अलग प्रोसेस के द्वारा। तो कुफर सेल जो है वो फूड मॉलिक्यूल्स या ब्लड के अंदर जितने भी हानिकारक एंटीजन होते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। और लीवर के अंदर जो कुफर सेल होती हैं वो हानिकारक रोगाणु को नष्ट करने का काम करती है, WBC भी रोगाणु को नष्ट करने का काम करती है, लेकिन दोनों का नाम डिफरेंट है। काम एक है, लाइसोसोम पाए जाते हैं जो हाइड्रोलाइटिक नेचर के होते हैं और बाहर से आने वाले रोगाणुओं को नष्ट करना। इनको हम WBC में बोलते हैं मैक्रोफेजेस और कुफर सेल लीवर में बोलते हैं हम कुफर सेल। इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब ये लाइसोसोम जो होते हैं इनके साथ साथ और क्या क्या काम करते हैं ये हम देखते हैं, इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, इनके और क्या क्या काम हैं वो देखते हैं। पहले ये एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इनके नाम क्या क्या हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है इसमें डाइजेशन ऑफ फूड का डाइजेशन करता है। इसके अलावा हार्मफुल मटेरियल, जैसा कि मैंने बताया था आपको, कुफर सेल और मैक्रोफेजेस वो हार्मफुल मटेरियल का क्या करती है, डाइजेशन करती है। रिन्यूअल ऑफ सेल ऑर्गन, रिन्यूअल ऑफ सेल ऑर्गन मतलब कोई भी सेल ऑर्गन यदि वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, तो उसको भी क्या करती है वो वहाँ से सेल के अंदर से रिमूव कर देती है ताकि वहाँ पर नए ऑर्गन बनने के लिए जगह बने। तो उसको भी क्या करती है, डाइजेस्ट करती है और रेसिडुअल बॉडी के रूप में सेल से बाहर निकाल देती है। क्योंकि सभी सेल ऑर्गन अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते, वो अपनी एजिंग के द्वारा या मरने के द्वारा क्या होते हैं, रेसिडुअल बॉडी के रूप में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद ऑटोलाइसिस, ऑटोलाइसिस क्या होता है, एक है ऑटोलाइसिस और एक है ऑटोफेगी, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ऑटोलाइसिस मेनली क्या पाया जाता है, टेडपोल लार्वा है मेंढक का, उस लार्वा के अंदर क्या पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है। और मेंढक का जो लार्वा होता है वो रेस्ट्रोग्रेसिव प्रतिगामी कायांतरण दर्शाता है। मतलब कि टेडपोल लार्वा के अंदर मेंढक के जो अडल्ट होता है, जो वयस्क होता है, उससे ज़्यादा ऑर्गन पाए जाते हैं, लेकिन लार्वा मेनली अडल्ट को बनाता है। तो लार्वा में वो ऑर्गन टेडपोल के अंदर पूंछ को रिमूव करने का काम भी क्या करता है, लाइसोसोम करता है। तो रिमूवल ऑफ टेल फ्रॉम टेडपोल इज नोन एज ऑटोलाइसिस।
तो लार्वा जो खुद के ही ऑर्गन को वहाँ से हटा देता है, खुद के ऑर्गन का डाइजेस्ट करके वहाँ से पूंछ को हटा देता है, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑटोलाइसिस। ऑटोफेगी क्या होता है? ऑटोफेगी का मतलब ये होता है यहाँ इस प्रोसेस के अंदर ये फूड वैक्यूल आ रही है और लाइसोसोम आ रहे हैं, दोनों मिले तो सेकेंडरी लाइसोसोम बना। यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन यदि ये दोनों लाइसोसोम आपस में ही मिल जाते हैं, यदि ये लाइसोसोम आपस में ही दोनों मिल जाते हैं तो ऐसे लाइसोसोम को हम बोलते हैं ऑटोफेगोसोम। इन्हें क्या बोलेंगे हम? ऑटोफेगोसोम। तो उनको सेकेंडरी लाइसोसोम नहीं, सेकेंडरी लाइसोसोम किसका बनता है? फूड वैक्यूल्स प्लस प्राइमरी लाइसोसोम। लेकिन ऑटोफेगोसोम क्या करेगा? ये ऑटोफेगी शो करेंगे। ऑटोफेगी का मतलब ये होता है कि ये अपने एंजाइम्स को जैसे ही दोनों लाइसोसोम मिलते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम आपस में डिसॉल्व होंगे, मिलेंगे, तो इनकी जो मेम्ब्रेन होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी और आपस में इसके अंदर पाए जाने वाले हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो हैं वो सेल में बिखर जाएंगे और सेल में बिखरने के बाद में वो मोस्टली क्या करेगी? ER और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करती है? वो फिर खाना शुरू कर देती है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग। मतलब कि लाइसोसोम को इसीलिए हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं। एक्सीडेंटली होता है ये, किस कारण से होता है कि दोनों लाइसोसोम आपस में किसी कारण से घूमते घूमते आपस में भिड़ गए तो उसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं वो सेल में बिखर जाते हैं और वो छोटे ऑर्गन जो वैक्यूल्स की साइड में या वेसिकल्स की साइड में होते हैं या उसके साइज में होते हैं, तो उन्हें क्या करते हैं? वो डाइजेस्ट कर देते हैं। तो बारी किसकी आती है फिर यहाँ पर डाइजेस्ट करने की? ER की और माइटोकॉन्ड्रिया की। तो उनको फिर क्या कर लिया जाता है? डाइजेस्ट कर लिया जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑटोफेगी। और खुद के ऑर्गन को रिमूव करता है टेडपोल, उसकी टेल जो होती है वो वहाँ से रिमूव होती है, तो उसको रिमूव करने का काम भी कौन करता है? लाइसोसोम करता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑटोलाइसिस। इसके अलावा एजिंग, पॉलीमॉर्फिज्म हम समझ लिए, ऑटोफेगी हम समझ लिए, ऑटोलाइसिस समझ लिए। एजिंग क्या होता है? एजिंग मेनली क्या होता है? ये हमारे ऑर्गन से बिलोंग करता है। मेनली लाइसोसोम जब बनते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम बना, सेकेंडरी बना, रेसिडुअल बॉडी बनी। रेसिडुअल बॉडी क्या होगी? सेल से बाहर जाएगी। लेकिन कुछ सेल ऐसी होती हैं, जैसे एग्जांपल लें हेड सेल और लीवर सेल, हार्ट की मसल्स। हार्ट की मसल्स में पाई जाने वाली सेल्स जो होती हैं वो रेसिडुअल बॉडीज़ को बाहर नहीं भेज सकती, वो भेजती नहीं है, उनके पास ऐसा प्रोसेस नहीं है कि वो अपने रेसिडुअल बॉडी को बाहर नहीं भेज सकती। दूसरी लीवर सेल के अंदर भी क्या होते हैं? कुछ सेल्स जो पार्ट होता है वो किसी भी तरीके से उन रेसिडुअल बॉडी को वहाँ से बाहर नहीं भेज सकता, वो कोई काम नहीं आता, क्योंकि यदि फूड वैक्यूल के रूप में हो तो प्राइमरी लाइसोसोम उसे डिजनरेट कर दे। लेकिन यहाँ पर रेसिडुअल बॉडी जो होती है वो वहीं पर हार्ट मसल के अंदर जमा होती रहती है, जिसके कारण उस अंग के काम करने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एजिंग, बुढ़ापा आना, जीर्णता आना। तो ये एजिंग का रीज़न है। तो लाइसोसोम एजिंग का भी रीज़न बनता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, थोड़ा याद करो, हमने पढ़ा था गोल्जी बॉडी के अंदर एक्रोसोम बनता है। तो एक्रोसोम कन्वर्ट किस में होगा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के अंदर, जिसमें एंजाइम जो होगी मैंने बताया था आपको, एक्रोसोम उसके ऊपर स्पर्म के हेड पे पाया जाता है और हेड के अंदर विशेष टाइप के एंजाइम होते हैं। वो एंजाइम कौन तैयार करेगा? यही लाइसोसोम। गोल्जी बॉडी किस में कन्वर्ट कर देगी? लाइसोसोम में। कब? जब स्पर्म ओवम के साथ पेनिट्रेट करेगा, वहाँ पे जब आपस में स्पर्म और ओवम मिलेंगे। और माइटोसिस, ये माइटोसिस को भी स्टार्ट करता है, क्योंकि सेल के कुछ ऑर्गन जो होते हैं वो उसमें सेल मेम्ब्रेन डिसॉल्व होती है, प्रोकैरियो जो न्यूक्लियस है वो अपने आप को, सेल मेम्ब्रेन वहाँ पे भी अलग होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अलग होगी, जिसके कारण न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बाहर निकाल कर उससे क्रोमेटिन नेटवर्क से क्रोमोसोम बाहर निकलेंगे। तो इन सारे प्रोसेस को के लिए कुछ डिसॉल्विंग मटेरियल चाहिए, तो वो लाइसोसोम के द्वारा होते हैं। तो माइटोसिस, समसूत्री विभाजन का निर्माण भी या उसका शुरुआत करने का काम भी कौन करता है? लाइसोसोम करता है। तो ये था हमारा लाइसोसोम, जिसके बारे में हम गर्ल सिस्टम का ये लास्ट टॉपिक था। और सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम है ये। 3 ऑर्गन पढ़े हमने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। ये सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम है। 3 मेंबर हमने पढ़े डबल मेम्ब्रेन सिस्टम के, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो इन सब के बारे में समझना है तो इसकी प्रत्येक की वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे रखी है, तो वहाँ से उन वीडियो को आप देख सकते हैं। और वहाँ से कुछ क्वेरी हो तो वहाँ से आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। इसके लिए आज के लिए इतना ही। और यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और
सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।